जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है, और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्त्रवता है। उससे मन निर्द्वंद्व और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इसी से जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चिदजड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं, तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन बढ़ता जाता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है सब मन रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राजा ने कुंभज मुनि से कहा कि हे भगवान, अज्ञानी को चित्त का संबंध है और ज्ञानवान को चित्त का संबंध नहीं होता। जो स्वरूप में स्थित है वह चित्त बिना जीवन मुक्त क्रिया में कैसे बरतता है। कुंभज बोले, ही राजन, तुम सच कहते हो कि ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। जैसे पत्थर के शिला में अंकुर नहीं उपजते, वैसे ही ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। हे राजन, चित्त वासना रूप है और वासना जन्म मरण का कारण है, पर जीवन मुक्त को वासना नहीं रहती। ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और अज्ञानी चित्त में बंधा रहता है। इससे वह जन्मता भी है और मरता भी है। ज्ञानी का चित्त शांति में स्थित होने के कारण उसको न बंधन है न मोक्ष। वह प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगता है और अपने को सर्वात्मा ही देखता है। यद्यपि इंद्रियों से वह चेष्टा करता है तो भी सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। क्रिया करने में इस अभिमान से रहित होता है कि मैं कर्ता और भोक्ता हूँ। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, उसको संसार सत्य भासित होता है, इससे संकल्प विकल्प करता है। ज्ञानवान को संसार की सत्यता नहीं भासित होती, वह अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है और अभिलाषा से रहित होकर चेष्टा करता है। जब तक चित्त का संबंध है तब तक जीव संसार को सत्य जानकर अपने में क्रिया देखता है, पर जब चित्त ही नष्ट हो गया तब संसार और वासना का जागना कहाँ रहा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष का बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुशवारी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती हैं, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट काष्ठ में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है, तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चिर पर्यंत चलो और जो कुछ अर्थ शास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा तब तुमको कोई शोक न होगा। हे राम जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा, और जो कुछ देहादिकों से प्रच्छिन्न अहंकार है सो नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ गल जाती हैं, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सर्व आत्मा ही भासेगा। हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरें, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करें और मन को राग द्वेषादिक से मौन करें, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर के शांत रूप होता है। हे राम जी, जब तक आत्म तत्व का प्रमाद है तब तक अनेक दुख प्रवृत्त होते जाते हैं, शांति नहीं होती, और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं।